नमस्कार। मेरे इस मोटिवेशनल और जीवन संबंधित चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था जो कि एक बहुत लंबे अंतराल के बाद डाला था, और मैंने आपसे उसमें बात की थी पूर्वाग्रहों के बारे में, और एक पुस्तक का जिक्र किया था जिसमें जिसका शीर्षक था द आर्ट ऑफ थिंकिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जीवन के मंथन में। कुछ समय पहले मैंने एक लंबे अंतराल के बाद आपसे एक बातचीत की थी जिसमें मैंने कुछ पूर्वाग्रहों के बारे में बात किया था, और एक पुस्तक का जिक्र किया था, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो इसमें मैं एक सीरीज बनाऊंगा जो कि अगले महीने से शुरू होगी, और मैं आपको विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों के बारे में बताऊंगा और किस तरह से आप उन पर सही तरीके से सोचकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट आप किसी मानसिक तनाव से छुटकारा पा सकते हैं, ताकि आपको कोई शौक नहीं लगे। इस तरह की बातें, हालांकि आप इसको कह सकते हैं नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव, हर चीज नेगेटिव नहीं होती। कई बार नेगेटिव होना भी काफी फायदेमंद रहता है। तो आज मैं आपसे दूसरी बात करूंगा। एक बहुत टर्म होती है आपका मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। इसके बारे में काफी बात की जाती है, और तो कुछ लोग, जैसे अभी हाल ही में मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा था, तो उसमें तो जो वहाँ के चीफ हैं वो कहते हैं कि सक्सेस इज ऑल माइंड सेट, यानी माइंड सेट जैसा है आपका वैसे सक्सेस होगा। लेकिन माइंड को कैसे सेट किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत सारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। हर साल हजारों किताबें छपती हैं इस पे, सक्सेस पे, मोटिवेशन पे, और इसी तरह के बहुत सब्जेक्ट होते हैं। और कई कंपनियां लाखों रुपए खर्च करके अपने एम्प्लॉयज को भेजती है इन बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनने के लिए। और मेरे हिसाब से ये स्पीकर्स एक तरह के कथावाचक होते हैं, और इनकी ऑरेटरी स्किल गजब की होती है। इनकी ऑरेटरी स्किल मैं आपको मैच कर सकता हूँ, जैसे कि बाबा आशाराम, बापू आशाराम बहुत अच्छे स्किलर। रविशंकर इतने अच्छे स्पीकर नहीं है, फिर भी अच्छे से कन्वे करते हैं। उसके अलावा सदगुरु हैं, वो भी काफी अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन बेसिकली वो कथावाचक है। वो जो कुछ पढ़ लेते हैं उसको फिर बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। और ये ऐसा जो जो होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, ये एक जगह बैठ के, एक सिंहासन पे बैठ के भाषण नहीं देते हैं, ये आपको स्टेज पे भाषण देते हैं। स्टेज में बाएं से दाएं, आगे पीछे बहुत घूमते, बहुत तरह के एक्शन करते हैं, अदाएं दिखाते हैं, ताकि आपको लगे कि बहुत जेन्युइन आदमी है और इससे काफी फायदा होगा। लेकिन ये सारे कोर्स कंपनी भी ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल कोर्स होते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट भी ये चाहता है कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ कर रहे हैं, और फिर दिखाने के लिए रहता है कि हमने प्रमोद बत्रा की, या फिर वो कोई एक शर्मा है उसके क्लास अटेंड कराई, या इस तरह से रहता है। इनके जो लेक्चर्स होते हैं, मैं भी जब अपना वर्किंग दौरान में था, इस तरह के कई लेक्चर अटेंड किए मैंने। और जो मैंने सबसे पहला मेरे ख्याल से 1980 के दशक में किया था, जब भारत पे जापान का असर शुरू हुआ था, कि किस तरह से उनकी मैनेजमेंट, टोयोटा मैनेजमेंट प्रणाली आई थी। तो उसमें हमारे जो मैनेजमेंट था हिंदुस्तान मोटर्स का, उन्होंने एक सुपरवाइजरी डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा था, जो कि एक 13 लेक्चर्स का था। उसमें विभिन्न सब्जेक्ट कवर किए गए थे। उस समय इस तरह के, जिस तरह जैसे कि अभी जो स्पीकर्स हैं, इस तरह का वो मार्केटिंग इस तरह की नहीं हुई थी। इस तरह के गुरुओं की, मार्केटिंग गुरुओं की, या सक्सेस गुरुओं की, मोटिवेशन गुरुओं की मार्केटिंग नहीं हुई थी। बाद में ये कंसेप्ट पश्चिम से आया, और इन लोगों ने अपनी अच्छी से मार्केटिंग की, और इनका अच्छा धंधा चलता है। तो उसके अंत में जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हमने आपको ये जो इतने कोर्स अटेंड करवाए, इतनी चीजें सिखाई है, और हम यही कह देंगे कि कल से आप एकदम जनरल मैनेजर की तरह काम करने लगो, उनके एटीट्यूड से काम करने लगो। तो वो नहीं होता। तो वो एक स्पष्ट था। वो मोरल हाई करने के लिए उन लोगों को, कुछ 20-30 लोगों को चुना गया था, और उनको वहाँ अच्छे एक होटल में, 5 स्टार होटल में भेजा गया था, अच्छा खाना वाना खिलाया जाता था। तो इट इज नथिंग बट केवल मॉरल बूस्टर होता है कंपनियों के लिए, और एक ऑर्नामेंटल होता है वो कहने के लिए कि हमारी कंपनी ये कर रही है, सिक्स सिग्मा कर रही है, या इस तरह के कर रही है। तो ऐसा बाकी कुछ होता नहीं। तो इससे कुछ विशेष कर कुछ होता नहीं है। आप लंच करके आइए, शाम को चाय पी के आइए, और रात को सो के अगले दिन सुबह उठेंगे तो सुबह आपको वही पता लगेगा कि यार वो वर्कर नहीं आया है, या वो मटेरियल शॉर्टेज है, या
फिर वो प्रोजेक्ट पूरा करना, उसकी चिंता में आप डूब जाएंगे, तो इससे कुछ होता नहीं है। पर ऑर्नामेंटल है इनकी वैल्यू, और ये बहुत सुपरली मार्केटेड प्रोडक्ट है मैनेजमेंट गुरुओं का। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके लिए एटीट्यूड। जब आपको एटीट्यूड में वो भी कहानी सुनाई होगी, एक ग्लास जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये एक ग्लास है, पानी से आधा भरा हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है कि इसको आप क्या कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा भरा हुआ है। मतलब जो लोग कहते हैं आधा खाली है, कुछ कहते हैं आधा भरा हुआ है, कुछ कहते हैं आधा खाली है। तो जो आधा भरा हुआ कहते हैं उनको माना जाता है कि उनके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, और जो कहते हैं कि आधा खाली है वो नेगेटिव है मेंटल एटीट्यूड माना जाता है। और इस तरह से आपको भी पट्टी पढ़ाई गई होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप इसको दूसरे वाइडर एंगल से सोचते हैं कि यदि आप उसको आधा खाली बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपार संभावनाएं ढूंढ रहे हैं कि उसको किस चीज से भरा जा सकता है। उसको शरबत डाल के शरबत बनाया जा सकता है, उसमें दारू डाल के एक पैक बनाया जा सकता है, उसमें कोई एक केमिकल डाल के कोई केमिकल बनाया जा सकता है, जिसको कि पेस्टिसाइड वगैरह घोल के पेस्टिसाइड बनाया जाता है। ऐसे बहुत कुछ उसमें उसके प्रयोग किए जा सकते हैं। जबकि अगर आप उसको कहते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है, मतलब इसमें आगे कोई संभावनाएं नहीं है इसमें प्रोग्रेस की, तो आप किसी को कैसे भी घुमा के बता सकते हैं। लेकिन आपको केवल यही बताया गया है कि आधा गिलास भरा हुआ, मतलब आप कह रहे हैं भरा हुआ आधा गिलास, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। और अगर कह रहे हैं आप आधा खिला खाली है, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड। तो ऐसा होता नहीं है। वैसे इसमें एक जोक मुझे याद आया कि एक इसी तरह से कई मैनेजमेंट के कोर्स में चल रहा था, और उस समय वही डिस्कशन चल रहा था कि एक ग्लासेस आधा खाली है या भरे हैं। उस पर वो वेटर आया, बोले सर जल्दी डिसाइड कर लो, भरा है कि खाली है, मुझे तो लेके जाना है, मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो रहा है। तो फैक्ट यही है, ये टाइम पास एक्टिविटी होती है और कुछ नहीं होता है। तो आपका मेंटल एटीट्यूड, इसमें हजारों मायने, आपका पॉजिटिव मेंटल, कोई नहीं बता सकता कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे होगा। इसके भी वो तरीके बताते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई भी आदमी, किसी का एक मेंटल सेटअप जो हो गया है, एक जो एटीट्यूड उसका है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे वो खुद कितनी भी कोशिश कर ले। इसमें मतलब जैसे वो सलमान खान की फिल्म का डायलॉग है ना, कि एक बार मैं सोच लूं ये करना है तो मैं फिर कर लूंगा, मैं अपनी भी नहीं मानता हूँ। तो उसमें वो ये एटीट्यूड, ये चीज है, कभी बदला नहीं जा सकता। तो आपको जो आपका एटीट्यूड है उसको उसमें ही संभावनाएं खोजनी पड़ेंगी। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड के भी फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि फायदे नहीं है। उसमें आप बहुत सारे संकटों से बच सकते हैं अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। क्योंकि आजकल तो एक जो एक मैनेजमेंट में भी बनाया था कि पहले आप कि फेलियर मोड एनालिसिस किया जाता है कि आप कितनों तरह से फेल हो सकते हैं इसमें। सक्सेस की बात नहीं है, पहले किस तरह से किस तरीकों से फेल हो सकते हैं, और अगर फेल हो रहे हैं तो उन केसेस में आपका क्या रेमेडियल एक्शन होगा, ये भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप ये मैनेजमेंट की टिपिकल थिंकिंग में देखें, तो एक आपका नेगेटिव हुआ कि आप फेलियर की सोच ही क्यों है। लेकिन आज ये मैनेजमेंट और सारे डिजाइन में भी एफएमई होता है, इस एक प्रोसेस है। इसलिए आप नेगेटिव, अगर आप गलत सोचते हैं, आप किसी चीज की बुराइयां देखते हैं, तो आपको नेगेटिव लगता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको, जैसा मैंने कहा, कि खाली गिलास को खाली मानना चाहिए, और उसमें ये संभावनाएं खोजनी चाहिए कि आप इसमें क्या क्या भर सकते हैं और इसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। बाकी तो आपकी आपका मेंटल एटीट्यूड बराबर है, आप पॉजिटिव हैं, आप मेहनती हैं, ये सब है। लेकिन आप भी उतने ही, और आपका बगल में जो आपका साथ में जो साथी है वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है, उतना ही मेहनती है, उतना ही उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया और आप मैनेजर ही रह गए। तो ये होता है। इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको कोई मौका मिला, उसको भुनाने में आप कितने सक्षम है। और दूसरी चीज है कि आप अपने को किस तरह से अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपनी अच्छाइयों की और आपकी बुराइयों की मार्केटिंग किस तरह करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और बाकी फैक्टर जो आप चमचागिरी और सांप का लाडला है, ये सब सांप के पर्सन लगता है, वो सब फालतू बातें होती हैं। फालतू बातें एक होती है, आप अवसर अवसर को किस तरह से बुनाते हो, दूसरा आप अ, अपने आप को की मार्केटिंग किस तरह करते हैं। क्योंकि आप भी एक बेसिकली, अगर आप नौकरी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप एक प्रोडक्ट हैं, और आपको अपने मार्केटिंग करनी चाहिए। किस तरह करना है ये कोई आपको सिखा नहीं सकता कोई, किस तरह ये होगा। ये सब आपको अपने आप अनुभव से, या अपना जो बेसिक इंटेलिजेंस है
उसी से आपको आता है। जैसा कि एक कोई वन ऑफ द मैनेजमेंट क्लासेस में किसी ने कहा था कि गाय दूध देती है क्या? गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। इसी तरह ये सब आपको सीखना पड़ता है। आप किसी मैनेजमेंट गुरु के पास जाएंगे तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपका सीनियर सिखा नहीं सकता। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके और सीखना पड़ता है, अपने अनुभव से सीखना पड़ता है। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग देरी से सीखते हैं, कुछ लोग अच्छी चीजें सीख जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव गलत गलत चीजें सीख जाते हैं। तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी मैनेजमेंट बुक आपकी हेल्प नहीं कर सकती। मैनेजमेंट बुक और वो सब आपको प्रोसेस बता सकते हैं, लेकिन जो एटीट्यूडनल थिंग है वो तो आपका खुद का है। आपको खुद को इस पे वर्क करना पड़ेगा। और कोई दूसरा अगर सक्सेसफुल है तो उसको आप नकल करके भी आप आगे सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको अपनी खुद की ही एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, अपनानी नहीं पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। और हो सकता है कॉन्फिडेंटली वो किसी दूसरे से मैच करती हो। तो आज के इस ओपनिंग में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं अगले महीने से द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली पर बात करूंगा, पूर्वाग्रहों के बारे में, और उनमें इस तरह से एक एक एपिसोड में उस पर चर्चा करूंगा। इस यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।